इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहने के दौरान पूरी पावर अपने हाथ में चाहते हैं। नौकरशाही पर केजरीवाल पूरा होल्ड चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ की सुरक्षा केंद्र के हाथ में होना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और भूमि समेत 3 विभागों को छोड़कर पावर केजरीवाल के हाथ में दे दी थी, और जैसे ही ये पावर मिली, केजरीवाल के मंत्रियों ने दिखाना शुरू कर दिया कि वो पावर के साथ क्या करेंगे और उनको पावर क्यों चाहिए थी। अफसरों को धमकाना शुरू कर दिया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा उन अफसरों का कहना है जिन्हें धमकाया गया। 10 अफसरों ने सौरभ भारद्वाज पर धमकाने के आरोप लगाए हैं और इन अफसरों में IAS, IPS, IRS अधिकारी शामिल हैं। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आम आदमी पार्टी की पांडवों और केंद्र सरकार की कौरवों से तुलना करते हैं सौरभ भारद्वाज। भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उस बात का उदाहरण देने में लगे हैं सौरभ भारद्वाज, और वो इसलिए क्योंकि CM केजरीवाल खुद को दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार इंसान बताते हैं। लेकिन अब वो आरोप सामने आया है जो बेहद ही संगीन है, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आम आदमी पार्टी की सरकार नौकरशाहों और दैनिक अधिकारियों को परेशान करने में लग गई। इसको लेकर अधिकारियों ने दिल्ली के LG VK सक्सेना से दिल्ली सरकार और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज की शिकायत की। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से LG को दे दिया गया था। इसके बाद LG कार्यालय में तैनात अधिकारियों ने 20 मई को दावा किया कि दिल्ली और MCD में तैनात कम से कम 8 अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार पर घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रिपब्लिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा है कि आपके मंत्री ने उनसे कहा है, ऐसे कैसे साइन नहीं करेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा, इसके बाद तेरा करियर खत्म, तेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रखूंगा। उपराज्यपाल के अधिकारियों ने कहा कि इसी साल शुरुआत में 2 शिकायतें और मिली थी, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद मिली हैं। 11 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया था। शिकायत करने वाले अधिकारियों में IAS, IPS, IRS अधिकारी और दानिश के अधिकारी भी शामिल हैं। शिकायत करने वाले इन अधिकारियों में 5 IAS अधिकारी भी शामिल हैं, जो अपने बाप में आरोपों को और ज्यादा संगीन बना देता है। जिन अधिकारियों ने शिकायत की है, उनमें मुख्य सचिव, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और सतर्कता के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर और ऊर्जा सचिव सूरबीर सिंह शामिल हैं। सूरबीर सिंह ने LG कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने आपके सत्ता वाली पंजाब में अपने परिवार के उत्पीड़न के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इन आरोपों को दिल्ली सरकार ने खारिज करते हुए फर्जी बताया है और कहा है कि ये गंदी राजनीति का हिस्सा है। वहीं IPS अधिकारी और भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा, IRS अधिकारी एवं मुख्य मूल्यांकनकर्ता और MCD के गृह कर विभाग में कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में तदर्भ डायनेक्स अधिकारी एवं उप सचिव अमिताभ जोशी भी शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं। पंजाब के रहने वाले मधुर वर्मा और सूरबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके गृह राज्य में उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आरोप उस मंत्री पर लग रहे हैं जो कौरवों और पांडवों का उदाहरण देते हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है सौरभ भारद्वाज का। दिल्ली इस देश का इतना छोटा राज्य है कि आपको भारत का नक्शा दे दें तो बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं आपकी दिल्ली कहाँ है। इतना छोटा राज्य है और इस छोटे से राज्य की सत्ता देने में केंद्र सरकार का इतना बड़ा दिल इतना छोटा सा हो गया। सोचिए, ये वही है जैसे जब पांडव दुर्योधन से अपना हक मांगने गए तो भगवान कृष्ण ने कहा उनसे,
दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। आज केंद्र सरकार ने दुर्योधन वाला काम किया है। 5 गांव जितनी सत्ता मांगी अरविंद केजरीवाल ने, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने संविधान के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को वो ताकत दी। मगर आज छल से, कपट से, बेईमानी से केंद्र सरकार ने वो ताकत छीनी है। देश का इतिहास हमेशा इस छल में। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया था। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर को भी उनके पद से हटा दिया था, क्योंकि वो शराब नीति और सीएम केजरीवाल के शीश महल की जांच कर रहे थे। और सौरभ भारद्वाज का इन अधिकारियों को हटाने के पीछे का तर्क था कि राजशेखर पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप थे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। एक तरफ अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज भी अधिकारियों पर आरोप लगाने में जुट गए हैं। अधिकारियों ने तो धमकाने और जबरन साइन करवाने के ही आरोप लगाए थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने तो जान से मरवाने तक के आरोप लगा दिए। सौरभ भारद्वाज के आरोप लगाए हैं कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 16 मई को उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली, और इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तारीख को आशीष मोरे ने भी सौरभ भारद्वाज के ऊपर आरोप लगाए थे कि सौरभ भारद्वाज ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया और उनके साथ बदसलूकी की और धमकी भी दी। अब आप केजरीवाल को भी सुनिए, वो केंद्र सरकार के बिल पर क्या कहते हैं। और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी, और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता 7 में से 1 भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी अपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। 2 अधिकारियों का एकदम से हटाया जाना ये दिखाता है कि केजरीवाल सरकार किस हद तक अधिकारियों से तंग थी या उनसे बेचैन थी। हो सकता है वो उनके कामों में के आड़े आ रहे हों, इसलिए सबसे पहले इन जांच अधिकारी को ही हटाया गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। और इसीलिए जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया, वो भी इसी खींच का एक नतीजा हो सकता है, जिस वजह से केजरीवाल अब विपक्ष को इस मामले में जोड़ने में जुट गए हैं। सारा खेल सत्ता की पावर के लिए रचा जा रहा है। एक तरफ सौरभ भारद्वाज अधिकारियों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल विपक्ष को जोड़ने में लगे हैं, जिससे इस बिल को लेकर वो केजरीवाल के साथ खड़े हो जाएं। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में है। जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर केंद्र सरकार करेगी। ऐसे में आप सौरभ भारद्वाज के इस रवैये पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।